ओके, ये फोर्थ क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज का। इसमें हमें दो पेयर बता रखे हैं पैरेलल लाइंस के। L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। देखो P और Q ये दोनों पैरेलल लाइंस है और L और M ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और हमें शो करना है कि ए बी सी सी डी ए के कॉन्ग्रेंट है। ए बी सी ये ट्राइंगल सी डी ए के कॉन्ग्रेंट है, तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स मैच कर ले इसमें ए बी सी और यहां सी डी ए कॉरस्पॉन्डिंग है किसके? सी के, बी कॉरस्पॉन्डिंग है डी के और सी कॉरस्पॉन्डिंग है ए के। तो यहां पर हमें लेने हैं दोनों ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखें तो यहां जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल अगर प्रूफ करनी है तो हमें तीन पार्ट्स चाहिए। अब ये तीन पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो यहां पर एंगल्स की बात करें, मैं एंगल्स की बात करूं यहां पर, तो ये जो लाइंस है ये पैरेलल लाइन है, दोनों ये पैरेलल लाइन है और ये AC क्या होगी? इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। यहां पर मैं इसकी AC ट्रांसवर्सल बता दूं। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो P को ये ट्रांसवर्सल कहां पे कट कर रही है? यहां पर। तो ये पॉइंट पे एंगल जो बन रहा है ये वाला पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में ये एंगल और पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में ये एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल है और इनको कहेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइंस वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो उसमें हमने यही बताया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में ये एंगल, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूप में। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल, अब इसके नेमिंग देना जरूरी है। नेमिंग क्या है? यहां पे बी ए सी इज इक्वल टू, मैं अगर इस ट्राइंगल की बात करूं, इसमें ये वाला एंगल क्या होगा? सी एंगल। इस फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो ये डी सी ए, देखो यहां पे बी ए सी, यहां पे बी ए सी, तो डी सी ए होगा एंगल डी सी ए। बी कॉरस्पॉन्डिंग है डी के, ये बी कॉरस्पॉन्डिंग है डी के, ए कॉरस्पॉन्डिंग है सी के, ए कॉरस्पॉन्डिंग है सी के और सी कॉरस्पॉन्डिंग है ए के, सी कॉरस्पॉन्डिंग है ए के। तो हमने उसी फॉर्मेट में इसको लिखा है। ओके, और अब इसके बाद दूसरे एंगल की बात करें तो यहां एक और पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है हमारे पास। कौन सा? L और M, ये दोनों पैरेलल लाइंस और ये AC इनका ट्रांसवर्सल। यहां पर AC ट्रांसवर्सल है जो कि L और M दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। तो यहां पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अभी पहले यहां पर इसकी बात कर दें, ये दोनों एंगल्स बराबर थे। ये क्यों बराबर थे? इसका नाम दे दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अब वही कॉन्सेप्ट हम L और M दो पैरेलल लाइंस के बीच में लगाएंगे जहां पे AC ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा? एक एंगल ये जो कि पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में बन रहा है, एक एंगल ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में ये एंगल बन रहा है। तो इनका नेमिंग देंगे। इसमें बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल, यहां पर देखें बी सी ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? बी डी के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये डी लिखो। सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? ए के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ए लिखो।
और ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, सी के, तो ये लिखो। देखो डी ए सी, यहां पर यही होगा, डी ए सी, यही आ गया। हमें एंगल को देखने की जरूरत ही नहीं है, हम केवल और केवल ये जो हमने यहां कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताए थे, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बताए थे, उन्हीं को देखकर हम एंगल्स को राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों एंगल्स बराबर है, कौन सा, बी सी ए पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में, और ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल के बीच में कौन सा, डी ए सी। ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे बाय सेम रीजन है यहां पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो हमें एक पार्ट और चाहिए। देखो 3 पार्ट्स की जरूरत है, क्योंकि जो हमारी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल है उसमें हमेशा 3 पार्ट्स बताने जरूरी हैं। तो 2 पार्ट तो ये एंगल हो गए, और एक पार्ट और देखो यहां पर ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एबीसी में अगर मैं देखूं एसी, और डीएसी में अगर मैं देखूं एसी, ये दोनों साइड, दोनों ट्राइंगल्स की ये साइड कॉमन है, तो मैं एसी लिखता हूं एक ट्राइंगल की, कौन सी, ए बी, ये कौन सा है, एबीसी, एबीसी ट्राइंगल का एसी, और सी डी ए ट्राइंगल का कौन सा हो जाएगा, ये एसी लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा, ये बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रूप में अगर लिखूं एसी को, तो ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, सी के, और सी को कॉरस्पॉन्डिंग है ए के। तो मुझे एक ट्राइंगल में अगर मैं एसी बोल रहा हूं, तो दूसरे ट्राइंगल में मुझे सी ए बोलना पड़ेगा। ओके, क्योंकि अगर एक ट्राइंगल की अगर एसी लेंगे, तो ये जब हम इसको ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे, मान लो इसको ए बी सी को मैंने यहां से उठाकर मैं ए डी सी पर रखना चाह रहा हूं, तो उसमें एसी पार्ट, एबीसी का एसी पार्ट डायरेक्ट एडीसी के एसी पार्ट पर नहीं आएगा, इस वाले ट्राइंगल के एसी पर नहीं आएगा, वो आएगा ए पॉइंट इसका, ये जो ए बी सी का ए पॉइंट, ये आएगा ए पर, ये सी पर आएगा, और इस ट्राइंगल का एबीसी ट्राइंगल का सी पॉइंट ये आएगा दूसरे ट्राइंगल के ए पॉइंट पर। तो यही बताना चाह रहे हैं, ये होगा बाय कॉमन, ये दोनों उभयनिष्ठ हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल बाय, ये ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल सी डी ए बाय क्या बताएंगे, देखो ये एंगल, ये साइड, और ये एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये इनको कह दो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। ओके, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसके बाद हम करते हैं 5th क्वेश्चन।